अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के न्यू व्लॉग में ये इवनिंग मीनिंग व्लॉग है जिसमें मैं शामी कबाब बना रही थी। शामी कबाब का यानी कि मिक्सचर बन गया था। शाफ़ी अली दाल पीस रहा है और हालांकि उसका रोज़ा भी है और मैंने कहा चलें जी, और आज आपको पहली अफ्तारी मुबारक हो, आपका विश करते हैं। और जी व्यूअर्स, जैसे आपको मैंने बताया है कि आपको पहली अफ्तारी मुबारक हो। और ये जी देखें कि औलाद की परवरिश कैसे होती है। बेटे चाहे हों चाहे बेटियां हों, वो माँ के काम करते हैं, क्योंकि मेरी अब कोई बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। और मैं शामी कबाब बना रही थी, वो शामी कबाब की दाल पीस रहा था। मैं ये हरा मसाला बना रही थी, हरी मिर्चें प्याज वगैरह काट रही थी कि बना के रख दें, कि फ्रीज़ करके रख देंगे। आराम से जब दिल किया निकाले। मैं 10 दिन के बाद ये मैं शामी कबाब बना के रख दे, आराम से 10 दिन आराम से गुजर जाते हैं। जब बच्चे कहते हैं पिज़्ज़ा पर यानी कि सैंडविच खाना है या कुछ भी खाना है, घर में ये होममेड चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम बाहर से भी प्रोवाइड करते हैं तो घर में भी होनी चाहिए। जैसे कल मैंने आपको चना चाट बनाना सिखाई थी, तो अब कल सुबह का जो मैं सहरी में ही वो व्लॉग अपलोड कर दूंगी कि मैंने शाफ़ी अली के लिए सैंडविच बनाए हैं। और बच्चे यानी कि रोज़ा रखेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ें ही देनी चाहिए, लेकिन सादा ग़िज़ा देनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को शाफ़ी अली भी दिखाती हूँ कि शाफ़ी अली कैसे एक रोज़े की हालत में दाल पीस रहा है और अपनी मम्मा की हेल्प कर रहा है। कि मैं सब माँओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें जैसे चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, आपका एहसास करे, आपका ख्याल रखे। क्योंकि माँ बच्चे की परवरिश में दिन रात एक कर देती है, आगे औलाद जब खड़ी हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से मेरा बेटा आपके सामने है, बाकी ब्लॉग्स में भी काम करता है, यानी कि मैं अपने बेटे की इसीलिए ही ये मैं ब्लॉगिंग वगैरह जो स्टार्ट की है, इसके स्कूल और ट्रस्ट वालों के कहने की वजह से ही मैंने स्टार्ट की है कि परवरिश में जितनी जी व्यूअर्स, ये पुदीना वगैरह भी मैं काट रही हूँ, कि प्याज भी मैं अभी काट रही हूँ, कि कुकर पड़ा हुआ है। और ये शाफ़ी अली है, और शाफ़ी अली ये देखिए आपके सामने दाल पीस रहा है, कि इस तरह से दाल पीस रहा है कि बड़े माहिर अंदाज में दाल पीस रहा है। और आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, शाफ़ी अली का रोज़ा भी है। शाफ़ी अली क्या कहना चाहते हो, इधर देख लो। अब तो कुछ भी कहना चाहता हूँ तो ये बन रहा है, लेकिन कहना चाहूँगा कि हमें अपनी ऊपर को क्या रखना चाहिए और उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। यही जी, शाफ़ी अली का ख्याल है, इनके सब बच्चों को अपनी मम्मा का ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ साथ काम में हेल्प भी करवाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुन्नत नबवी भी है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद खुद अपने हाथ से काम करते थे। और यही सुन्नत है कि अगर मैं अपने बेटे को मॉडर्न माहौल से निकाल कर एक सिंपल लाइफ की तरफ लाई हूँ, ये एहसास के लिए ही लाई हूँ कि मेरा बेटा वो कहता है ना, एक हो नेक हो। ये है कि कल को कोई बच्ची मेरे घर आएगी, उसने अपना माँ बाप हर चीज़, जब इसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी ही नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमें उनकी परवरिश करनी चाहिए। और आप लोग आज क्या क्या बना रहे हैं? हम शामी कबाब बना रहे हैं और चना चाट कल खाई है, आज नहीं। और फिर शाफ़ी अली के लिए और समोसे इसने अपने बाबा को कह दिया है, और साथ क्योंकि सादा ही, और साथ खजूरें हैं और साथ शेक है, क्योंकि सादगी। और मेरा भी रोज़ा है। आपको मेरे मुंह से भी लग रहा होगा कि अब ये गोलू मोलू मुंह कम हो जाएगा, लेकिन चोरी छुपी खाना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? असर की अजानें हो रही है, अभी रोज़ा खुलने में टाइम है, तो मैं शामी कबाब बना के मैं फ्रीज़ कर रही थी। इसी तरह से कुछ ना कुछ नई चीज़ें जो फ्रीज़ करने वाली हैं, जैसे कच्चे कीमे के कबाब हैं, वो पराठे के साथ आप सहरी में भी खा सकते हैं, आप अफ्तारी में भी खा सकते हैं चटनी के साथ, वो है। और इसकी रेसिपी तो मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ताला सहरी में मेरा एक व्लॉग आएगा सैंडविच का, वेज यानी कि चिकन वेजिटेबल सैंडविच जो सा होता है बाज़ार से, जो मैक्सिमम
400-500 का जो मिलता है वही हम घर में बहुत इजी क्विक अंदाज से बना सकते हैं। वो मैंने अब शाफेली के लिए मैं बनाकर इनके रखे थे। अब वो आराम से आप पैक करके उसको वो 3-4 दिन तक आराम से चल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम बात कर रहे थे परहेज़गारी की। आँखों का परहेज़गारी होती है, ज़ुबान की परहेज़गारी होती है कि ज़ुबान से हम किसी के मतलब कोई गलत अल्फाज बयान ना करें, किसी को हम बुरा भला ना कहें। ये परहेज़गारी ही रोज़े का नाम है। फास्टिंग, हर चीज़ से अपने आप को बचाना, बुरी हर उस चीज़ से इज्तनाब करना जो हमें सुन्नत नबी से हम सीखते हैं। बहरहाल मैं ख़ुद एक बहुत लाइफ स्पेंड करती हूँ, या बहुत ज़्यादा एक कहेंगे ख़ुद तो बहुत मॉडर्न है, गाने वगैरह सुनती हूँ। ओबियसली गाने मैं अपने उस पर लगा देती हूँ, शॉर्ट्स पे लगा देती हूँ। कभी आप डीपली जाएं, गाना ममनू नहीं है। आप अगर कभी मुल्लाओं की ज़ुबान सुने, कभी आप मैंने आलमा का कोर्स भी किया हुआ है। मैंने सारी स्टडीज़ में, क्योंकि मुझे खुद रीडिंग का शौक़ है, मुताले का मुझे शौक़ है, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं पढ़ती हूँ। और शाबाश बेटा, बहुत। जी व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि शाफेली दाल पीस रहा था, ये दाल पीस चुकी है। और ये देखें कैसे मैं शामी कबाब बड़े गोल गोल से बना रही हूँ। बस अभी मैं बस इतने ही बनाऊँगी कि जितने अभी ज़रूरत है, कि अफ्तारी का टाइम हो रहा है। और ऊपर करो तो थोड़ा सा ये कि टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए फिर इसके साथ पराठे हो जाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम शाफे पराठा ही खाता है। और इसके बाबा भी बस मोस्टली आने वाले हैं, और वो फ्रूट्स वगैरह ले आएंगे। बस इसमें बस थोड़ी बहुत ही हो। और हमने अपने रिलेटिव्स वगैरह को भी इनके भेजी हैं चीज़ें अफ्तारी की। फिर यही शामी कबाब मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनाए हैं। कुछ फ्रीज़ करूँगी, कुछ अपने इनके रिलेटिव्स में भेजूँगी, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ के कबाब बहुत पसंद है, मेरे देवर्स को। ये देखें, ये जी शामी कबाब हमारा ऐसे बन रहा है जी। ये अब हमारे शामी कबाब बन चुके हैं। और जी अब हम आपसे थोड़े से कन्वर्सेशन करते हैं। रोज़ा जब खोलेंगे तो गर्म पानी के साथ खोलेंगे, एक तो सवाब भी है, और दूसरा ये कि आपकी हेल्थ से कोई इशू आपको क्रिएट नहीं होगा, कोई मसला आपको नहीं होगा। और जब भी मैं रोज़ा खोलती हूँ और मैं गर्म पानी से खोलती हूँ, नमक से खोलिए और उसके बाद मैंने गर्म पानी मैंने पीती हूँ, ताकि कोई मसला ना हो। और मैं अपनी ग़िज़ा बस मैं आपको ये कह रही थी कि जब रोज़ा खोलें तो गर्म पानी पिए, और ग़िज़ा ज़रा हल्की खाएं, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको ये मेरा छोटा सा इवनिंग व्लॉग अच्छा लगा है, जो डेली रूटीन होती है, अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।